एक बार एक गरीब मछुआरा था जो नदी से मछलियां पकड़कर किसी तरह से अपना गुजारा करता था। इस मछुआरे का एक अजीब नियम था। वो रोज 5 बार से ज्यादा जाल नदी में नहीं डालता था। इससे वो जितनी भी मछलियां पकड़ता उसी में संतुष्ट रहता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मछुआरे ने कहा, आज का मौसम तो बहुत अच्छा है, लगता है आज बहुत सारी मछलियां पकड़ पाऊंगा। उस दिन जो भी मछलियां मिलेंगी उन्हें बाजार में बेचकर काफी दिनों का गुजारा हो जाएगा। वो उत्साहित होकर जाल डालता है और फिर कहता है, भैया देखता हूँ जाल में कितनी मछलियां फंसी हैं। अरे बाप रे बाप, बहुत भारी लग रहा है। लगता है पहली बार में ही बहुत सारी मछलियां फंस गई हैं। क्या क्या बात है, जोर लगाकर खींचना पड़ेगा। अरे बाप रे, जोर से खींचा, लेकिन ये क्या, ये तो पेड़ की सूखी डाल निकली। मछुआरा निराश होकर कहता है, चलो कोई बात नहीं, पहली बार में जो हुआ सो हुआ, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो फिर से कोशिश करता हूँ। वो फिर पानी में जाल डालता है, कहता है, इस बार जरूर मेरे नसीब खुलेंगे। लेकिन जाल पिछली बार से भी ज्यादा भारी हो जाता है। मछुआरा कहता है, अरे इस बार मैंने बढ़िया आशा से जाल फेंका था, पर इस बार भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। फिर भी मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, एक बार और कोशिश करके देखता हूँ। वो 5 बार में से 2 ही बार जाल डाल पाया। फिर भी सिर्फ एक छोटी सी मछली मिली। वो कहता है, ऊपर वाले ने आज मेरे बारे में क्या सोचा है पता नहीं, पर इस बार तो जाल बहुत भारी लग रहा है। अरे ये तो बहुत भारी है। जाल खींचकर निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अरे बाप रे, ये क्या, मिट्टी का एक बड़ा सा घड़ा है। वो उसे उलट पुलट कर देखता है। अरे घड़े के भीतर और कुछ नहीं है, सिर्फ सड़ी हुई मिट्टी पड़ी है। आज मैं बाजार जाकर क्या बेचूंगा? घर में बच्चों ने रात भर मेरा इंतजार किया होगा। चावल दाल खरीद कर ले जाऊंगा, तभी तो घर में चूल्हा जलेगा। एक बार और कोशिश करके देखता हूँ, इस बार मेरी किस्मत में क्या है। जरूर खाली हाथ नहीं लौटूंगा। लेकिन इस बार तो बहुत सारे कांच के टुकड़े और साथ में टूटा फूटा गढ़ा जाल में निकल आया। 4 बार जाल डाल चुका हूं, पर लगता है आज मेरे नसीब में कुछ भी नहीं है। पता नहीं ऊपर वाले की क्या मर्जी है। फिर भी हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। एक और बार कोशिश करता हूं। ये आखिरी बार है, देखता हूं इस बार क्या मिलता है। लेकिन ये क्या, जाल बिल्कुल भी नहीं खींचा जा रहा। जरूर किसी पत्थर में जाल फंस गया है। लगता है निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आखिरकार वो जाल को खींचता है और उसे लगता है कि इसमें रत्न होंगे। वो कहता है, चलो आज ऊपर वाले को मुझ पर दया तो आई, अब मेरा अभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन अंदर कुछ है या नहीं पता नहीं। अगर हीरे जवाहरात होते तो आवाज आती। इसे खोल कर देखता, घड़ा खुलता है और अचानक उससे एक भयंकर जिन्न निकलता है। मछुआरा डर कर कहता है, ऊपर वाले को छोड़कर मैं किसी की परवाह नहीं करता। बताइए मेरे आका, क्या हुक्म है? आज से मैं आपका गुलाम हूँ, बस मुझे जान से मत मारिएगा। मैं देवताओं का दूत नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली सा मछुआरा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अरे बाप रे, कितने भयंकर हो तुम। जिन हंसता है और कहता है, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लगता है तुमने ही मुझे मुक्ति दी है। मछुआरा डरकर कहता है, मैंने ही आपको मुक्ति दी है, तो अब आपको मुझे मारना पड़ेगा। जिन कहता है, मैंने तुम्हारी तकलीफ दूर की, तुम्हें मुक्ति दी, फिर मुझे क्यों मारना चाहते हो? सुनो, बहुत दिनों पहले अपनी ताकत के अहंकार में मैंने देवताओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। युद्ध में हारने के बाद देवताओं ने मुझे एक तांबे के कलश में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। कहा कि जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलती तब तक मैं अपने अपराधों के लिए ऊपर वाले से क्षमा मांगता रहूंगा। तभी से मैं इस कलश में कैद था। तुमने कलश खोल दिया, मेरा जीवन बहुत कष्ट में कट रहा था। एक दिन मैंने कसम खाई कि 500 वर्षों के भीतर जो मुझे मुक्त करेगा उसे मैं बहुत सारे रत्न देकर खुश कर दूंगा। लेकिन 500 वर्ष बीत गए, कोई नहीं आया। फिर मैंने सोचा, जो मुझे 1000 वर्षों के भीतर मुक्त करेगा उसे 3 वरदान दूंगा। लेकिन 1000 वर्ष भी बीत गए
और कोई नहीं आया। फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने तय किया, जो भी मुझे मुक्त करेगा उसे मैं जान से मार डालूंगा। मछुआरा घबरा जाता है, अरे भाई क्या किया मैंने, अब तो गया काम से। जिन कहता है, अब तुमने मुझे मुक्त किया है इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा। मछुआरा सोचता है, लगता है आज प्राण चले जाएंगे, पर अंतिम कोशिश करनी पड़ेगी। ऊपर वाले ने इसे शक्ति दी है, देखते हैं इसकी बुद्धि भी उतनी तेज है या नहीं। वो कहता है, बोलो जल्दी, अरे बोलो, मरने से पहले मेरी एक छोटी सी शंका मिटा दो। बड़ा शरीर लेकर तुम इतने छोटे कलश में आए कैसे? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। क्या तुम सच में इसके अंदर आए थे? जिन कहता है, क्या मैं इस कलश के अंदर नहीं रह सकता? रुको, अभी साबित करता हूँ। वो फिर धुएं में बदलकर कलश के अंदर घुस जाता है। मछुआरा तुरंत ढक्कन बंद कर देता है और कहता है, 1000 वर्ष होते हैं, इसी में रहो, तुम इसी लायक हो। जिन अंदर से गिड़गिड़ाता है, छोड़ो मुझे मछुआरे भाई, दया करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बड़ा आदमी बना दूंगा, मुझ पर विश्वास करो, बस मुझे छोड़ दो। मछुआरा कहता है, छोड़ दूं और आकर मेरा गला दबा दो? चालाकी दिखाने के लिए कोई और नहीं मिला? जिन कहता है, अब तुम्हारा भला होगा, बल्कि तुम मेरे ऊपर उपकार करोगे। फिर जिन मछुआरे को एक जगह ले जाता है और कहता है, एक बार जाल डालना, बस एक बार। तभी तुम्हारे जाल में 4 रंगीन मछलियां फंसेंगी। उन्हें लेकर तुम महाराज के दरबार में जाना। वे खुश होकर तुम्हें ढेर सारा इनाम देंगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा ही होता है। मछुआरा राजा के दरबार में पहुंचता है। राजा की जय हो। राजा पूछता है, मछली भैया क्या बात है, कहो। मछुआरा कहता है, उल्टा कर दिया सारी मछली। राजा नाराज होकर पूछता है, सच बताओ वहां क्या हुआ था? फिर संदेश भेजकर कहा जाता है, फिर से 4 मछलियां पकड़कर लाओ। मछुआरा मंत्री से मिलता है। मंत्री कहते हैं, हमें वैसी ही 4 मछलियां चाहिए। मछुआरा कहता है, आज उससे ज्यादा नहीं आ सकती, रोज 4 से ज्यादा पकड़ना निषेध है। मंत्री कहते हैं, ठीक है, कल ले आना। फिर राजा पूछता है, मछली भैया क्या बात है? मछुआरा बताता है, उन मछलियों की लड़ाई को पलटकर जलपरी ने उन्हें जला डाला है। राजा हैरान, ये तो बहुत अजीब है। वो कहता है, कल फिर मछुआरे से मछलियां मंगवाओ, मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। अगले दिन राजा पूछता है, मछली भैया क्या बात है? मछुआरा कहता है, इस घटना के पीछे कोई बड़ा रहस्य है। राजा पूछता है, तुम ये मछलियां कहां से लाते हो? मछुआरा बताता है, पास के जंगल में पहाड़ के पीछे एक सरोवर है, वहीं से। राजा उस रास्ते निकल पड़ता है। थककर कहता है, किसी को मुझे पानी पिलाओ। फिर कहता है, ऊपर वाले, मुझे और कितनी सजा दोगे? मैंने कोई पाप नहीं किया। तभी एक व्यक्ति आता है और कहता है, मैं इस शहर का राजा हूं। एक निष्ठुर जादूगरनी के श्राप से मेरी यह दशा हुई है। वह कहता है, मछलियां जो तुमने देखीं, वे सब मेरी प्रजा हैं। पहाड़ी इलाके में पहले चमत्कारी फलों फूलों वाला राज्य था। पिता की मृत्यु के बाद उसने एक सुंदर स्त्री से विवाह किया था। एक दिन सोते समय 2 दासियों की बातें उसके कानों में पड़ी। हर रात राजा को नीम की दवाई खिलाई जाती है, और रानी रात को कहाँ जाती है किसी को पता नहीं। राज्य के लोग भी कम होते जा रहे हैं। राजा ने रानी से पूछा, तुम रात को कहाँ जाती हो? रानी बोली, तुम सब जान गए? फिर बोली, पत्थर बन जाओ। राजा शैतान से शक्ति मांगता है। वो रानी से कहता है, तुमने पाप किया है, पति को पत्थर बनाया, प्रजा को मछली, राज्य को जंगल। जाओ, पहले सबको वापस करो। रानी ऐसा करती है। फिर वो कहती है, ये लो अपना पुरस्कार। फिर स्वयं पत्थर बन जाती है और राजा मछुआरे को बहुत सारा पुरस्कार देता है।